फ्रेंड्स, हाय। बकरीद का दिन, मार्केट है बंद, लेकिन एनएससी का डेटा जो मार्केट बंद होने के बाद एनएससी की साइट पर अपलोड हुआ, उससे डिलीवरी के डेटा को देखने के बाद कौन से शेयर्स अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल रॉ डेटा मेरे सामने है, अभी उसको बिल्कुल एनालाइज नहीं किया, आपके सामने दो तीन शेयरों को पकड़ेंगे और उसको एनालाइज करके देखेंगे कि क्या उसमें ओपिनियन बनती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ डेटा है, डेटा को बिल्कुल एनालाइज नहीं किया है। अब आपके सामने इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीवरी के डेटा को किन शेयरों में, ये सारे एफ&ओ के स्टॉक हैं, मैं पहले बता दूँ आपको, कैश मार्केट का इसमें नहीं है। तो एफ&ओ के जितने भी स्टॉक हैं उसमें कौन से शेयरों में डिलीवरी का परसेंटेज, एब्सोल्यूट डिलीवरी का परसेंटेज सिग्निफिकेंटली हाई था, ये हमें देखना है। तो इस कॉलम में हमने वो लगा रखा है, साइट से अपलोड करके यहाँ लगा रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। सबसे ऊपर देखते हैं कौन आता है। सबसे ऊपर आता है जी अदानी इंटरप्राइजेस। 1130% डिलीवरी हुई है जनाब इसमें, मतलब कि नॉर्मल से 11 गुनी ज़्यादा डिलीवरी हुई है। रेन इंडस्ट्री में तो खैर 514% डिलीवरी हुई है, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये एफ&ओ से बाहर होने वाला है, लास्ट दिन था इसका। HDFC लाइव, बेल, हनी ऑटो, रेमको सीमेंट, टोरेंट फार्मा, इन सब में बड़ी बड़ी डिलीवरियाँ उठाई गई हैं, मतलब डिलीवरी परसेंटेज इनका 400%, 300%। तो हमने जो अभी अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले फ़िल्टर कर लेते हैं कि कम से कम डबल तो हो यार नॉर्मल से। तो उसको फ़िल्टर कर लेते हैं कि नंबर फ़िल्टर ग्रेटर देन 200% वाली को केवल लेते हैं, बाकियों को हम अभी छोड़ देते हैं, उसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है जी। 200% वाले में ये लिस्ट जो निकल करके आई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन से शेयर में हमें खोल करके डिटेल में देखना है। कोई भी रैंडमली दो तीन शेयर पकड़ लेते हैं, लेकिन रैंडमली शेयर पकड़ने से का भी कोई तरीका होता है। मतलब अब ये देखते हैं कि भाई 52 वीक के आसपास जो हैं उनमें तो भाई डर लगता है, क्योंकि वो घूम गया तो पहले से ही काफ़ी चला हुआ है। अभी देखते हैं कि इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, 52 वीक हाई से किसकी दूरी इनमें से सबसे कम है। तो ये हमने कर लिया। तो ये तो पीरामल इंटरप्राइजेस 119% दूर है अपने 52 वीक हाई से, लेकिन इसमें इसका डीमर्जर का चक्कर है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं इसमें, तो इसको छोड़ देते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस ये 74% दूर है, ये अब अदानी को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अदानी में बहुत ही वाइल्ड मूव आते हैं तो पता नहीं लगता। अदानी पोर्ट भी 30% दूर है, लेकिन बस इसको भी इसीलिए छोड़ देते हैं। रेल इंडस्ट्री को एफ&ओ से बाहर जा रहा है, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। यूबीएल देखिए अपने 52 वीक हाई से 20% दूर है अभी, मतलब 20% नीचे है, तो इसको भी देखा जा सकता है। फेडरल बैंक 17% नीचे है, इसको देख लेते हैं। गुजरात गैस 15% नीचे है। हिंदुस्तान कॉपर 14% नीचे है। तो अब इनमें से एक देख लेते हैं, फेडरल बैंक देख लेते हैं, एक देख लेते हैं यूबीएल देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं जो कि 52 वीक के आसपास ही हैं। इसमें जो 52 वीक के आसपास ही हैं उनमें से तो अगर देखा जाए तो 52 वीक इनमें से कोई सा पकड़ सकते हैं हम। औरो फार्मा, जायडस लाइफ, शिंजीन, डॉक्टर रेड्डी, एनटीपीसी, एबी कैपिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें से हम पकड़ते हैं बजाज ऑटो को, क्योंकि बजाज ऑटो को मैं एक दो दिन से ट्रैक भी कर रहा था, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बोलने में आसानी रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। तो तीन शेयर पकड़ते हैं हम, यूबीएल। अब उन्हीं तीन शेयर को इसमें से पहले फ़िल्टर कर लेते हैं। हमने कौन कौन से तीन शेयरों की बात करी थी, हमने बात की थी इस फेडरल बैंक में। क्या हुआ, फेडरल बैंक में देखो 311% डिलीवरी उठाई गई इसमें। ये 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है, मतलब 52 वीक लो तो शायद नहीं है, बट काफ़ी गिरा हुआ है। अभी चार्ट में देखेंगे कहाँ है।
311% डिलीवरी उठाई गई है। चार्ट देखोगे तो चार्ट पे तो धज्जियाँ उड़ी गई हैं, टीवी में, सोशल मीडिया में, हर जगह बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, मैं सुन भी रहा था कि ये चार्ट तो बिल्कुल डैमेज्ड है और ये तो शॉर्ट कैंडिडेट है। लेकिन अभी डेटा क्या बता रहा है वो अभी हम देखेंगे। इसमें भी देखो, माल उठाने वाले लोगों का जो ऑर्डर साइज है वो 182% ज़्यादा है। छोटे मोटे आदमियों ने नहीं माल उठाया, बड़े आदमियों ने माल उठाया है या बेचा है। देखो इसका मतलब दोनों ही हो सकते हैं कि बेचा है या किसी बड़े ने माल बेचा है या बड़े ने माल खरीदा है। लेकिन बड़े प्लेयर ने काम जरूर किया है, ये बात यहाँ से हो गई है पक्की। बजाज ऑटो में भी देखो डिलीवरी 242%, 2.42 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल से, और बेचने वाला या खरीदने वाला 1.22 टाइम्स ज़्यादा ऑर्डर नॉर्मल से पड़े हैं। अच्छा, अब इनका जरा प्राइस रेंज चेक कर लेते हैं क्या रहा ये। कल का यूबीएल का तो 1524 का हाई था और 1482 का लो था। ठीक है जी, 1505 पे बंद हुआ है ये। फेडरल बैंक का 124 का हाई था और 122 रुपये 10 पैसे का लो था, और बंद हुआ है 122 रुपये 10 पैसे पे, यानी कि डेज लो के आसपास ही बंद हुआ है। तो इसको केयरफुली देखना पड़ेगा, हो सकता है बात सोशल मीडिया वाले, टीवी वालों की सही निकल जाए। और बजाज ऑटो का जो प्राइस था वो 4714 रुपये का हाई था, 4620 रुपये का लो था, और 4716 रुपये पे बंद हुआ है, मतलब कि हाई के आसपास। तो अब इसको हम देखते हैं इन तीनों के चार्टों पे कि चार्ट क्या कह रहे हैं। चलिए चार्ट पे सबसे पहले हम चलते हैं फेडरल बैंक की चार्ट को देखते हैं। फेडरल बैंक फेडरल बैंक, हाँ जी, ये आ गया फेडरल बैंक का चार्ट। देखो जी, टेक्निकल चार्ट पे तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, जो टीवी वाले कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन देखो ये कितने सपोर्ट के पास है, बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट से यहाँ से घूम सकता है। और ये कल का वॉल्यूम बार है, इतना लंबा चौड़ा वॉल्यूम बार है, देखने में तो ये लग रहा है। इससे पहले एक चीज़ आपको और दिखा दूं कि कितना वॉल्यूम कि इसका एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी डिलीवरी हुई थी और कितनी होती है। तो यहाँ पे फेडरल बैंक को फिल्टर ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कल डिलीवरी कितनी है। तो कल ये जो फिगर है आपकी, कल ये 17,20 कितनी 1,73,00,000 शेयरों की डिलीवरी कल यहाँ उठाई गई है, जबकि 50 लाख, 26 लाख, 31 लाख, 18 लाख, 32,000, मतलब ये हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़ी डिलीवरी उठाई गई है इसमें। तो ये डेटा हमने यहाँ से देख लिया। अब वापस चलते हैं चार्ट पे। हाँ जी, तो चार्ट पे तो देखो बिल्कुल अपने बॉटम पे है ये। अगर क्योंकि देखो रिजल्ट में इसके ऐसी कोई खराबी नहीं थी, रिजल्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, रिजल्ट में इनके मार्जिन्स पे प्रेशर जरूर था, इनका निम्स घट गया था, इसके अलावा और कोई ऐसी बात थी नहीं। इनके एसेट क्वालिटी वगैरह भी स्टेबल थी, निम्स इनका जरूर घटा था, तो मार्केट को उससे कंसर्न था। जब से निम्स रिपोर्ट आई है तब से ये इसने परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन रिजल्ट इतने भी खराब नहीं थे कि इन भावों को भी ये जस्टिफाई ना करे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरे ओपिनियन से कुछ नहीं होता, मार्केट के ओपिनियन से होता है। मार्केट ने क्या किया उसको भापेंगे हम, उसको भी चश्मा लगा के भापते हैं इस चार्ट में कि क्या किया मार्केट ने। अब देखिए 15 मिनट की डेली चार्ट पे तो ये जो इसकी हालत ख़राब दिख गई, ठीक है। अब जरा 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। ये है 15 मिनट का चार्ट। देखिए पहली कैंडल खुलते ही ऊपर गया, कहाँ तक गया, 123.90 पे खुला और 124.5 तक गया, 123.60 का लो बना के 123.80 पे बंद हुआ पहली कैंडल में। दूसरी कैंडल में प्राइस गिरा, लेकिन कोई खास वॉल्यूम से नहीं गिरा। प्राइस तो गिर करके आ गया इसका 123.35 रुपये तक, लेकिन कोई खास वॉल्यूम से नहीं गिरा।
अभी देखो पूरे दिन बिना वॉल्यूम के ट्रेड करता रहा, छोटी छोटी कैंडल बनी, सेलिंग हुई, छोटी छोटी कैंडल, ये वॉल्यूम बार बने, कैंडल तो लंबी लंबी बनी। जब चल ही नहीं रहा था तो लोगों ने कहा छोड़ो यार, हटाओ एक्सपायरी वाले दिन क्या करना लेकर के, इसको हटाओ, छोड़ो, खत्म करो उसको। ठीक है, आखिर में जो, लेकिन जो दो तीन कैंडल बनी है, ये तीन कैंडल, एक दो, आखिर की ये तो क्लोजिंग वाली कैंडल है, इसलिए इसको छोड़ दो। क्लोजिंग वाली कैंडल तो एवरेज प्राइस की कैंडल होती है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। आखिरी के दो कैंडल में आप प्राइस देखो, नीचे के प्राइस, लोअर प्राइस इसका था 121 रुपये 80 पैसे और इसका था 122 रुपये 10 पैसे। तो 122 रुपये 10 पैसे और 121 रुपये 80 पैसे के भाव पे ये बड़े बड़े बार बना करके किसी ने माल उठाया है या बेचा है? आप बताओ, खुद ही बताओ क्या किया है, ये खरीदा है कि बेचा है? भाई साहब, मेरे में जितनी अकल है उस हिसाब से तो माल खरीदा, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार बने हैं तो माल खरीदा है। चलो थोड़ा सा और इसका टेस्टिंग कर लेते हैं, 5 मिनट पे चल लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं और टूटी हुई कैंडलें मिलेंगी। तो ये देखो आप, यहाँ भी इस वाली कैंडल में मतलब 121 और 22 के बीच में अच्छी खासी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नज़र आ रही है। कैंडल लाल हो या हरी, ये वो वॉल्यूम बार लाल हो या हरा हो, इतना मैटर नहीं करता है, वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से करता है। बट यहाँ पे खूब वॉल्यूम हुआ। अब इसमें मेरा एक सवाल है आपसे, अगर भाई किसी को, कितने शेयर थे मैं तो भूल गया, 1,73,00,000 शेयरों की डिलीवरी अगर बेचनी थी तो एक्सपायरी वाले दिन का वेट कर रहा था क्या वो? कब से इसका प्राइस देखो चल रहा है, ये 122 23, ये कहाँ से 124 27 28 29 35 34 35 तक का, 26 अप्रैल से अगर प्राइस देखें तो 138 रुपये का भी प्राइस था, 138-40 के प्राइस से चलता हुआ आ रहा है। तो किसी को अगर रिजल्ट इतने ही ख़राब लग रहे थे तो वो ऊपर नहीं बेचता क्या? और वो जो बेचने वाला इंसान है, जो कि बड़े बड़े ऑर्डर डाल करके बेच रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि उसको क्या रिजल्ट पढ़ने नहीं आते होंगे, या उसको एनालिसिस करना नहीं आता होगा, वैल्यूएशन निकालना नहीं आता होगा उसको, तो जो कि वो इतने दिन से इंतजार कर रहा था, अब यहाँ पे आकर के बिल्कुल बॉटम पे बेचेगा? तो नहीं, वो बॉटम पे नहीं बेचेगा, वो बॉटम पे खरीदेगा। तो हमको तो ये लग रहा है कि ये शेयर खरीदा गया है और परिणाम आने वाले दिनों में आपको बाजार बताएगा। हम तो सिर्फ भांपते हैं, इसमें से भांपने की कोशिश की, हमने ये भांप लिया। चलिए, एक शेयर तो हमारा हो गया ये। अब इसमें इससे ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर मैंने बता दिया आपको जितना मेरे को, मैंने जब रिजल्ट आया था उस समय उसकी एनालिसिस भी की थी, वीडियो भी डाली थी, आप जा करके मेरा वीडियो देख लेना, उससे जा करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक। उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा रिजल्ट कैसे थे, और जब रिजल्ट आए थे तो उस समय ये 8 साढ़े 8% गिरा था, और क्यों गिरा था उस समय भी मैंने जो रीज़न्स अभी आपके साथ शेयर किए हैं, वही रीज़न उस समय भी मेरे को समझ में आए थे। और उस समय क्या ओपिनियन बनी थी वो आप उस वीडियो में जा करके देखना। अब हालांकि प्राइस जब गिरता है तो गिर ही जाता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब आप, मेरे को तो इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है, आप अपना दिमाग खुद लगाएं, फिर तैयारी खुद करें और बाइंग सेलिंग का अपना डिसीजन बनाएं। अब आते हैं दूसरे शेयर पे, यूबीएल। क्या बनाती है आपको मालूम ही होगा। तो यूबीएल ने क्या काम किया है, अब इसका क्या देखें, चार्ट देखें, चार्ट देखते हैं इसका। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, नहीं, चार्ट से पहले मैं आपको डिलीवरी के डेटा पे दोबारा लेके जाऊंगा और इसको देखते हैं कि इसने पहले भी डिलीवरी उठाई गई थी, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। यूबीएल ये कंसोलिडेट कर रहा है अच्छे से, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। हाँ जी सर, तो ये रहे यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का डिलीवरी का डेटा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी उठाई गई 4,09,000 शेयरों की। इससे पहले ऐसी डिलीवरी उठाई गई थी 16 जून को 5,35,000 शेयरों की, और 1,511 रुपये के एवरेज भाव पे उठाई गई थी। आज उससे नीचे वाले भाव पे उठाई गई है।
किसी को माल उठाना है तो बढ़ते हुए माल पे थोड़ी उठाता रहेगा, वो तो नीचे आया फिर उठा लिया। अच्छा, अब ऊपर देखें कब डिलीवरी उठाई गई थी, यहाँ उठाई गई थी 4,98,000 की 1495 के भाव पे। ठीक है, तो अगर अब ये कंसोलिडेट अच्छे से कर चुका है मेरे हिसाब से, बिना चार्ट देखे बता रहा हूँ, चार्ट तो भी देखेंगे, ये कंसोलिडेट अच्छे से कर चुका है। अगर ब्रेकआउट दिया तो 5-10% का रिटर्न तो इसने दे ही देना है। एफएमसीजी वाली कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है, ये आप लोग भी जानते हैं, है ना। चलिए, चार्ट तो सामने है, 5 मिनट के चार्ट से पहले तो डेली चार्ट देखना जरूरी होगा। डेली चार्ट लगा लेते हैं। अरे भाई साहब, जमघट लगा पड़ा है। देखिए, जो कैंडलें बन रही हैं ये नीचे ऊपर कर रहा है, यहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। एक दिन बड़े सिस्टमेटिकली एक दिन ग्रीन बनता है, दूसरे दिन रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर अब आप देखो, आप खुद ही देखो, जब ग्रीन वाले बार बनते हैं तो कितने बड़े बनते हैं, और रेड वाले बनते हैं तो कितने बड़े बनते हैं। खुद ही देखो ना, मैंने तो चार्ट देखा नहीं था, मैं तो डेटा से बात कर रहा था अभी तक। अब आप खुद ही देख लो, जब भी ग्रीन बार बन रहे हैं बड़े बड़े बन रहे हैं, और रेड बार बन रहे हैं छोटे छोटे बन रहे हैं। मतलब जब माल उठाया जा रहा है तो जम के उठाया जा रहा है, और माल बेचा जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा बेचा जा रहा है। कोई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, वही हो रहा है यहाँ पे। तो अब भाई साहब देखो, इसी रेंज में बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। हाई इसने अभी तक लगाया है, इसमें 1525 रुपये से ऊपर नहीं गया है ये, और कल गया है 1508 पे। तो आपको ज़्यादा ही परेशानी हो तो 1525 से ऊपर निकले तब ले लेना, ध्यान में रखो। लेकिन अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है भाई साहब, तोड़ फोड़ देगा, किसी दिन निकल जाएगा आगे, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका और अगर वीकली चार्ट देखें, इसी को थोड़ा सा छोटा कंडेंस करके देख लेते हैं। देखो कहाँ तक गया था ये कब की बात है। ये चार्ट पे देखो, ये है 13/12/2022 की, यानी कि करीब करीब 6 महीने पहले की बात है। 1806 रुपये का हाई लगा करके आया है ये। अब इसके रिजल्ट थोड़े से ढीले रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ है। जल्दी से बोलो तो रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं कैसा है। Skinner.com को खोल करके, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी आपके साथ और मेहनत हो जाए तो क्या बुराई है। प्रोडक्ट भी तो ऐसा ही है, 118 के पी में बिक रहा है, बुक वैल्यू है 150, और ROE है 8.53, ROCE है 11.5। भाई साहब, ये सब डेटा देखकर तो मज़ा नहीं आ रहा है। अब जरा सा क्वार्टरली परफॉर्मेंस एक बार जरा देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन देता है अपने हिसाब से, जो प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से। मार्च 2023 में भाई साहब रेवेन्यू तो इसका पिछले साल के कंपैरिजन में देखो तो फ्लैट, थोड़ा सा बढ़ा, 2-3% ज़्यादा था, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो ठीक ठाक बढ़ा था। मार्च में शायद सीजन होता हुआ इनका, तो इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं, 3-1% ज़्यादा बढ़ा था। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो खैर पिछले साल इसने 218 करोड़ कमाया था, और इस साल कमाया है 13.13 करोड़ केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यार यहाँ भी ठीक नहीं है, खर्चे बढ़ गए इनके, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो ये रिजल्ट में तो मज़ा नहीं आ रहा है, रिजल्ट देख करके तो नहीं मज़ा आ रहा है। लेकिन किंतु परंतु रिजल्ट में मज़ा आपको आए या ना आए, देखो इस समय एफएमसीजी वाले सब चले हुए हैं, चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मार्केट ये सेंस कर रहा है, एक तो एफआईआई कूदे हुए हैं। एफआईआई जब कूदते हैं ना मार्केट में, तो वो पता नहीं क्या देखते हैं, बहुत लंबे समय का व्यू लेकर के वो चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है कि यार यूनाइटेड ब्रूवरीज है, बियर बनाने वाली कंपनी, कहाँ जाने वाली है, ये कहीं जाने वाली नहीं है, उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, एस्टेब्लिश ब्रांड है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो और टॉप लाइन इंटैक्ट है, मार्जिन पे दिक्कत है ना, मार्जिन ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉस्ट बढ़ गई थी, खर्चे बढ़ गए थे, तो इसलिए था। वो चीज़ें धीरे धीरे इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है, डिमांड ट्रैक पे आ रही है। रूरल डिमांड इंडिया में 160 करोड़ की आबादी है, उस हिसाब से बियर पीने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड इंटैक्ट रहती है, तो इसलिए मार्केट वैल्यूएशन दे देता है। इसी और यही रीज़न है शायद इसको भी यहाँ एफआईआई
इस समय मार्केट में घुसे हुए हैं, तो वो खरीद रहे हैं और वो चला भी देंगे। मुझे तो लग रहा है चला देंगे। ये 200 दिनों का इसका जो डीएमए वाली लाइन है, ये यहीं पे पहली बार टक्कर मार के आया था। ये कहाँ पे है? ये आपका 200 वाली लाइन जो है, ये नीली 1519 रुपए की है। ये 1520 के ऊपर अगर ये चलना शुरू हुआ ना, तो फिर ये 1620 जाने में टाइम नहीं लगाएगा, एकदम से तोड़ के निकलेगा, और ये तैयारी कर चुका है, ऐसा महसूस दे रहा है। बाकी आप अपनी रिसर्च करेंगे ही। तीसरा स्टॉक कौन सा पकड़ा था हमने? तीसरा एक बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो देखा जाए तो अपने टॉप 52 वीक हाई के आसपास ही है। इसमें पहले देख लेते हैं डिलीवरी का डेटा कैसा रहा था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी का डेटा कैसा रहा था बजाज ऑटो। भाई साहब 5,33,000 शेयरों की डिलीवरी उठा ली गई, और ऐसी डिलीवरी 4,11,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ उठाई गई थी करीब 16 दिन पहले। 16 दिन मतलब 16 जून को उठाई गई थी। उससे पहले यहाँ उठाई गई थी ये दोनों, ये 30 मई को और 1 जून को। यहाँ पे जो एवरेज भाव था 4582 और 4645 के भाव से उठाई गई थी। कल किस भाव से उठाई गई है? 4676 के भाव से उठाई गई है। तो हालांकि इसमें कुछ सिग्नल बेरिश बने थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन एक बार चार्ट को दोबारा से इसको देखते हैं, बजाज ऑटो के चार्ट को। और दूसरा तो ये तो यार निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो निफ्टी चलाना है तो इसको तो कहाँ छोड़ेंगे, चलाना ही पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि मरी हुई कंपनी है, मरी हुई कंपनी तो है ही नहीं किसी भी तरीके से। बजाज ग्रुप की कंपनी है, एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर, अरे चार्ट में तो आग लगी पड़ी है। ये देखो क्या वॉल्यूम के साथ में माल उठाया गया है। मतलब ये तो बाइंग है, इसमें तो आंख बंद करके कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें सेलिंग है, बाइंग है। लेकिन अब यही है कि ये इंडेक्स मैनेजमेंट के काम भी आता है। तो खैर चलो और देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओ हो, लास्ट की कैंडलें खींची हैं ये, 2 लंबी लंबी कैंडल वॉल्यूम के साथ खींची हैं। ये सारा का सारा खेला यही हुआ है आखिर के आधे घंटे में। एक्सपायरी वाला दिन भी था, कुछ कहानी हो सकती है। लेकिन उससे पहले तो आप ये देखो ना, कब बनी ऐसी कैंडल, तो कहीं बनती नजर नहीं आ रही, कहीं नहीं दी। इतनी लंबी लंबी कैंडल नहीं, मैं कई बार बार को कैंडल बोल, वॉल्यूम बार कहाँ बना है इतना बड़ा, कहीं भी नहीं बना। ये आखिरी के 2-15 मिनट के जो बार बने हैं, इन्हीं में सारा का सारा वॉल्यूम हुआ है। तो अब ये जितने EMA है सबको तोड़ ताड़ के ऊपर ही चल रहा है, मतलब किसी भी दूरी से ऊपर ही, सारी दूरियों से ऊपर चल रहा है। 9 दिन की जो इसकी वो है एवरेज प्राइस 4655 है, तो उसी के आसपास मतलब ठीक ठाक है, ऊपर ही खड़ा है, नीचे नहीं है। चल सकता है यहाँ से ये अपना, और ये 4800 के करीब भी है, तक जा सकता है। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि निफ्टी का क्या मूड है। अगर निफ्टी मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल होगा और निफ्टी चलेगा तो ये भी चलेगा, ये बात तो यहाँ से पक्की समझ है। निफ्टी नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा, ये इसमें से ये बात समझ में आ रही है। तो हमने करी एनालिसिस 3 शेयरों की। फेडरल बैंक में जो हमारा ओपिनियन बना, हमें तो ये लग रहा है कि बिल्कुल नीचे से जाकर के बाइंग की गई है। यूबीएल में भी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, रिजल्ट उसके बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वॉल्यूम में कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो उसका एक वहाँ पे उसको एज मिल सकता है कि भाई वॉल्यूम में दिक्कत नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी दिन में आई जाती है, कोई एक आध क्वार्टर की बात होती है, आई जाती है, तो वो बात और खरीदने का मौका भी हो सकता है। तो मतलब यूबीएल और फेडरल बैंक में सर्टेनली खरीदने का मौका है। बजाज ऑटो इंडेक्स के साथ साथ अपनी
अपनी यात्रा करता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके, ऐसा लगता है। बाकी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ये हमने अपना एनालिसिस किया, और अपना एनालिसिस किया आपके साथ बैठ करके यूट्यूब पे। इसका फ़ायदा आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, किसी कोई किसी और से शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, वो भी उठा ले। और भाई साहब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, वीडियो को लाइक करें तो और भी अच्छी बात रहेगी। देखिए हमारा चैनल अभी नया है, नया मतलब अभी हमने 1.5-2 महीने पहले ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे तजुर्बे में कोई कमी है। बाकी जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उन्हीं के जैसा, किसी से कम किसी से ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा भी तजुर्बा हो सकता है हमारा। तो चैनल नया होने की वजह से आप उसको, हमारी एनालिसिस को अंडर रेट ना करें, और आप देखते हैं तो ध्यान से देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। कमेंट करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे, तो ये विन विन सिचुएशन होती है, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।